क्लास में हम देखेंगे कि जो एक मदरबोर्ड होता है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है और वो रिपेयर करना होता है हमें, और वो भी डायग्नोस्टिक कार्ड के साथ रिपेयर करना है, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि आप दुकान पे जाते हैं, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो दुकानदार ऐसा कार्ड रखता है, आपके मदरबोर्ड में लगाता है और आपका जो सिस्टम उसे स्टार्ट करता है और देख के बता देता है कि आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे कि ये जो कार्ड है ये कैसे बता देता है कि मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है डायग्नोस्टिक कार्ड। इसमें आपको ये 4 तो डिजिट दिखाई दे रही है, यहाँ पे नंबरिंग चलती है। ठीक है, और आपको ये जो एलईडी लाइट दिखाई दे रही है, 8 एलईडी लाइट दिखाई दे रही है। इन पे लिखा हुआ है, पहली पे लिखा हुआ -12 वोल्ट, दूसरे पे लिखा है +12 वोल्ट, और तीसरे पे लिखा है 3.3 वोल्ट, और चौथी पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट, और पांचवी पे लिखा हुआ है क्लॉक, और छठी पे फ्रेम, सातवीं पे रीडिंग, और लास्ट पे रीसेट। ये एलईडीज है। ठीक है, ये जो डायग्नोस्टिक कार्ड है, ठीक है, ये जो पीछे स्लॉट्स आपको दिखाई दे रही है इस पे लगाए जाते हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, 100-150 रुपए के आसपास आपको ये कार्ड मिल जाएगा। मेन बात है कि अब जो इस कार्ड से हमें मदरबोर्ड को कैसे पता चलेगा कि मदरबोर्ड में कहाँ प्रॉब्लम है। दुकानदार होते हैं कि आपका मदरबोर्ड ओके होता है, इसमें देख लेते हैं ओके है कि आपकी ये रैम लूज हो या फिर प्रोसेसर की सप्लाई मिसिंग हो, तो वो यहीं पे देख लेते हैं और आपसे पैसे भी ले लेते हैं। आज आप ये वीडियो देख के पता लगा सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में। चलो दोस्तों, बिना टाइम खराब करे हम जल्दी ही देखते हैं कि कैसे पता करते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको ये 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनमें से जो ये 2 पॉइंट है, एक तो ये 5 पिन है और ये 4 पिन है। जहां ये एक नहीं है, इससे 2 पिन हम जो शॉर्ट करते हैं चिमटी से, ठीक है, तो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसी यहाँ पे, ऐसी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट पैनल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है स्टार्ट की, रीस्टार्ट की, हार्ड डिस्क की, और ये उसकी ऑन ऑफ की लाइट है। ठीक है, तो हम जब इन पॉइंट्स को सॉर्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे मदरबोर्ड में जो सप्लाई होती है, एक तो 12 वोल्ट, एक 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, एक 5 वोल्ट, एक -12 वोल्ट, ये प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी वोल्टेज आपकी मिसिंग होगी, जैसे मान लो 3.3 मिसिंग है या फिर 12 वोल्ट मिसिंग है, तो उसकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। जो ये पहली 4 एलईडी हैं, ठीक है, ये वोल्टेज की हैं, ये चारों की चारों ग्लो करनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जो 4 एलईडी हैं, चारों की चारों ग्लो कर रही हैं। इसका मतलब इस मदरबोर्ड में शॉर्टिंग की जैसी या फिर वोल्टेज ना आने की कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। ठीक है, ये देखिए चारों की चारों ग्लो कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर दुकानदार बोलता है कि इसमें भाई शॉर्टिंग प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी शॉर्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, चारों की चारों एलईडी ग्लो कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, बंद कर देते हैं अभी। दोस्तों, इसमें अब अगला पॉइंट है रीसेट का। हमने चेक करना है कि मदरबोर्ड में रीसेट आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारी जो वोल्टेज है वे ओके है। अब अगला पॉइंट है कि रीसेट आ रहा है नहीं। जो ये लास्ट की एलईडी आपको दिखाई दे रही है, ये हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम, तब एक बार ग्लो करती है और फिर बुझ जाती है। ठीक है, ऑफ हो जाती है। देखना, ध्यान से देखना, एक बार ग्लो होगी, मैं इनको छुपा लेता हूँ एक बार। ठीक है, हुई एक बार ग्लो। ठीक है, ऐसे ग्लो होगी और फिर बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा रीसेट आ रहा है। अगर ये एलईडी या फिर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई फॉल्ट होता है, तो इसका क्या स्टेटस होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, रीसेट आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है
उसमें क्या होता है, हम पहले रैम हटा देते हैं, ठीक है, रैम हमने हटा दी। तो इस स्टेटस में क्या होगा, रैम जो होती है ये बिल्कुल जो हमारा सारा काम प्रोसेसर से लेके नॉर्थ साउथ ब्रिज और फिर बायोस से निकल के रैम में डाटा जाता है, इसमें बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाता है। इसमें भी हमारा जो रीसेट है वो आना चाहिए, ठीक है। देखना आया ना, फिर से रीसेट, इसका मतलब हमारा रीसेट ओके है अब भी, ठीक है। बट ये जो नंबरिंग है ये रुक गई, ठीक है, रीसेट ओके है। एक बार फिर से ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम जो ये हमारी प्रोसेसर है इसको वीआरएम बोलते हैं, ठीक है, वीआरएम सप्लाई मतलब प्रोसेसर की सप्लाई एक बार बंद कर देते हैं, हटा दी हमने, जो ये 4 पिन की होती है ये सप्लाई हटा दी, तो अब रीसेट नहीं आएगा। इस स्टेटस में क्या होता है, जो रीसेट का होता है, रीसेट की जो एलईडी है वो लगातार ग्लो कर रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा रीसेट नहीं आया, मतलब रीसेट हाई हो गया है, ठीक है। अगर ये लगातार ग्लो करती है तो रीसेट नहीं आता। ये क्यों नहीं आया, जैसे हमारा जो सिग्नल होते हैं सबसे पहले प्रोसेसर से बनते हैं, फिर साउथ ब्रिज में देता है, ये जो रीसेट देता है वो साउथ ब्रिज देता है, यहाँ से चल के यहाँ से रीसेट निकलता, फिर बायोस पे जाता है, फिर रैम पे जाता है डाटा। अगर आपका रीसेट नहीं आ रहा है तो आपको रैम और बायोस छेड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस देखना है कि प्रोसेसर से लेके हमारे नॉर्थ और साउथ ब्रिज को सिग्नल कहाँ से नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे कोई वोल्टेज की प्रॉब्लम है या फिर कोई सिग्नल ट्रांसफर की प्रॉब्लम है, आपको वो चेक करना है। आपको बायोस और रैम की कोई भी प्रॉब्लम चेक नहीं करनी है। अगर रीसेट हाई है या फिर रीसेट नहीं आ रहा है तो हम एक बार दोबारा लगा लेते हैं, जो प्रोसेसर की सप्लाई है और जो रैम है उसको वापस लगा लेते हैं। अब देखना रीसेट बिल्कुल ओके आएगा, देखना। देखा ओके आया। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है रीसेट के बारे में, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा, ये रीसेट हो गया, अब आता है क्लॉक का, ये जो 5 नंबर की एलईडी है इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये जो सीपीयू की सप्लाई है ये बंद कर दी, ठीक है, रीसेट में बंद कर रखी थी और अब भी बंद कर दी, ठीक है, और हम अपने जो सिस्टम को है वो स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। एक तो रीसेट हाई है, ठीक है, ये हमने नहीं देखना। अब हमने देखना क्लॉक, क्लॉक में क्या है, जो आपको ये एलईडी दिखाई दे रही है ये ग्लो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है हमारा क्लॉक नहीं आ रहा है। ये हमने पहले भी बताया कि जब हमारे जो प्रोसेसर को है वीआरएम को सप्लाई मिलती है तो ये सिग्नल साउथ ब्रिज को देता है और साउथ ब्रिज क्लॉक पैदा करता है, ठीक है, क्लॉक बनाता है, ठीक है, और हमारा जो क्लॉक है यहाँ पे दिखाई देता है। अब हमने जो वीआरएम सप्लाई ये बंद कर रखी है, एक बार हम दोबारा से वीआरएम सप्लाई देते हैं, ये प्रोसेसर को सप्लाई दे दी हमने 12 वोल्ट, और सिस्टम स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। हमारी एलईडी जो है ये ग्लो कर रही है, ये हल्की ग्लो कर रही है, ठीक है, क्योंकि जैसे ये 12 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, ये प्रॉपर वोल्टेज है, इस पे आती है 1.7 वोल्टेज, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल हल्की ग्लो कर रही है, बिल्कुल ध्यान से देखने पे आपको दिखाई देगी। ये एलईडी देखिए हल्की सी ग्लो कर रही है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमने देखा कि क्लॉक जनरेट हो रहा है हमारे मदरबोर्ड में, और ये भी देख लिया कि हमने कि जो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो सिग्नल देता है साउथ ब्रिज को और फिर क्लॉक बनता है, उसके बाद बायोस का नंबर आता है और फिर रैम का, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो डिजिट्स होती है इनसे कैसे चेक किया जाएगा मदरबोर्ड, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए दोस्तों एक बार मैं सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है,
देखिए नंबरिंग आई, लगभग 7-8 बार हमारे जो ये हैं सिक्वेंस नंबर का ये चेंज हुआ है। मैं एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, देखिए 1 2 3, देख रुक रुक के चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लगभग 7-8 बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं एक बार इसकी रैम हटा देता हूँ, ये हमने रैम हटा दी, ठीक है। अब देखते हैं जो इसकी एलईडी का स्टेटस है क्या होता है। 2 बार चेंज हुई, तो आपने देखा कि अब की बार 2 बार ही चेंज हुई है एलईडी, ठीक है। ये जो कोडिंग है वैसे E0 आ रखा है कोड, ठीक है। इसमें रैम की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है E0 में, ठीक है। अब हम देखते हैं, सिस्टम को बंद कर लेते हैं एक बार। अब VRM सप्लाई, जो प्रोसेसर की सप्लाई, ये हटाते थे। अब कोडिंग का स्टेटस क्या होगा, ठीक है। अब कोडिंग आई ही नहीं, हमारे जो प्रोसेसर को है, जो VRM सप्लाई है वो मिली ही नहीं, तो आगे कोई भी सिग्नल, कोई भी डाटा प्रोसेस नहीं चला, तो अब कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रखी। कई में क्या होता है कि 0 0 0 0 आ जाते हैं, एफ 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 या फिर माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये स्टेटस होता है, ठीक है। VRM सप्लाई वापस लगा देते हैं। अब देखिए कोडिंग आ रही है, ये डाटा प्रोसेस चलता है, जैसे पहली बार यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से डिस्प्ले पे गया, ऐसे ये कोडिंग बार बार चेंज होती है। जब डाटा प्रोसेस होता है उसी हिसाब से कोडिंग नंबर वाइज चेंज होती रहती है। मैं आपको कोडिंग भी बताऊंगा, जैसे E0 था, ये लगभग रैम की बताता है कि आपकी रैम में प्रॉब्लम है या फिर रैम की स्लॉट में प्रॉब्लम है या फिर इसके आसपास की कंपोनेंट है। ये बताता है कि आपका प्रॉपर रूप से जो सिस्टम है वो रैम नहीं उठा रहा है। अगर ये जैसे VRM सप्लाई हटा देते हैं एक बार, रैम ओके है हमारी, ठीक है, बट हमारा जो प्रोसेसर है ये काम नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है। हमें पता नहीं है हम क्या प्रॉब्लम है, या तो ये वोल्टेज ही नहीं आ रही, या फिर हमारा प्रोसेसर खराब है, या फिर प्रोसेसर के आसपास के कंपोनेंट, ये मोस्ट पैड है या फिर कॉइल है, ये कैपेसिटर ये खराब है जो इसको प्रोसेसर को सप्लाई देते हैं। अगर प्रोसेसर को सप्लाई नहीं मिलेगी, सबसे पहला पॉइंट प्रोसेसर होता है, जो VRM यूनिट होती है हमारी, उसका होता है सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग का। अगर इसमें डाटा प्रोसेसिंग नहीं होगी तो हमारे कार्ड पे कुछ भी नहीं आएगा। देखिए कुछ नहीं आ रहा है, 0 0 या FF डायरेक्ट। अगर कोडिंग चेंज नहीं हो रही है तो सबसे पहले हमें ये जो VRM पॉइंट है ये चेक करना है। सबसे पहले चेक करो कि प्रोसेसर हीट हो रहा है या नहीं। अगर हीट नहीं हो रहा तो उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम है या फिर प्रोसेसर खराब है, ठीक है। ज़्यादा हीट हो रहा है तो भी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। सिस्टम बंद कर देते हैं। अगर दोस्तों ये 2 डिजिट चेंज होके E0 पे रुका, तो रैम की प्रॉब्लम थी, स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो प्रोसेसर की ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है। वैसे अगर अलग अलग कार्ड के साथ, अलग अलग मदरबोर्ड के साथ ये कोडिंग चेंज भी हो जाती है। कई बार CA C1 C2 ऐसी कोडिंग भी आ जाती है, वे रैम की होती है, ठीक है। अगर 3-4 कोडिंग चेंज हो जाती हैं, फिर डाटा प्रोसेसिंग रुक जाती है, जैसे D5 पे रुकता है एक बार आके, तो आपको जैसे ये नॉर्थ ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसमें लिक्विड पेस्ट आती है, वो डाल के हीटिंग दे सकते हो। और जो रैम के साइड के कंपोनेंट है छोटे छोटे, इनको चेक कर सकते हो। और इसके साउथ ब्रिज के पास भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, ये जो प्रोसेसर होता है इसके साइड के भी, ये चेक कर सकते हो आप। तो आपने देखा कि हम इस कार्ड से मदरबोर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं कि रैम में प्रॉब्लम है या फिर हमारे प्रोसेसर में है या फिर नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज बायोस, किस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर हमें ये ही नहीं पता होगा कि मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। ये जो कार्ड है ये सबसे मेरे को ठीक लगता है। 2 डिजिट का भी आता है, डिस्प्ले कार्ड भी आता है,
ठीक है, वे महंगे भी होते हैं, 2 डिजिट का अच्छी तरह काम भी नहीं करता। ठीक है, ये जो 4 डिजिट का कार्ड है ये लगभग 100-150 रुपये का आता है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको, और आप घर पे ही बैठे बैठे मदरबोर्ड को चेक कर सकते हो। अगर ये कार्ड है तो आपको मॉनिटर की भी जरूरत नहीं होगी और ना ही कीबोर्ड की होगी। कार्ड लगाते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपको जो एक कोडिंग होती है ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग मदरबोर्ड में और अलग अलग कार्ड में ये रीडिंग अलग अलग हो सकती है। आप बस ध्यान रखें कि कोडिंग कितने बार चेंज हो रही है। लगभग 1 या 2 बार चेंज होती है तो आपका 99% रैम की प्रॉब्लम होती है, या तो रैम के कंपोनेंट खराब होंगे साइड के। ठीक है, रैम स्लॉट खराब हो सकती है या फिर रैम में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर ये जो रीडिंग है एक बार भी चेंज नहीं हो रही, 00 या FF या फिर माइनस माइनस आ रहा है, तो 100% आपका जो प्रोसेसर है वो ही काम नहीं कर रहा है, या तो उसको सप्लाई नहीं मिल रही, उसका मोस्ट पैड खराब है, या फिर आपके एसएमपीएस में प्रॉब्लम हो सकती है जो 12 वोल्ट पूरी ना दे रहा हो, फैन फैन घूम रहा हो। ठीक है, तो आप इसको पंखे उतार के एक बार प्रोसेसर की हीट देखें, हीट हो रहा है नहीं। अगर हीट हो रहा है तो सप्लाई आ रही है, अगर हीट नहीं हो रहा है तो भी आप ये सप्लाई चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी?